सदगुरु महाराज की जय। हम लोग माता सबरी के प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। माता सबरी जो अपने घर पर रहते हुए बचपना उसका माँ बाप के साथ बीता, और जब वह विवाह के योग होने लगे तब उनके पिताश्री उनके विवाह की चिंता हुई और विवाह के लिए जंगली जानवरों को इकट्ठा करके रखे थे, बहुत ज्यादा। जब सबरी का विवाह करेंगे तो उसमें उसका भोज जंगली जानवरों, और सबरी जन्म जन्म की भक्ति में, इसीलिए उसके हृदय में दया उपजी जीव के लिए, एक मेरा जीवन बसाने के लिए इतने जीवों को मारा जाएगा। कहते सबरी के मन में बहुत पीड़ा हुई है जानकर, और रात्रि में उन सभी पशुओं को खोल के भगा दिया और स्वयं भी घर छोड़ के भाग गई और भाग गई। तो एक ही उद्देश्य था, हम किसी तरह से सेवा करके किसी न किसी संतों के शरण में रह करके अपना भजन जीवन यापन करें। लेकिन सबरी एक तो युवा अवस्था थी, उस अवस्था में उसके हृदय में कितनी सेवा की भावना थी, लेकिन उनकी सेवा को कोई लेना नहीं चाहते। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जंगल में एक से एक मुनि थे, सब मुनि महात्मा जो थे सब भगवान के भजन ही करने वाले नहीं। कोई वेश बना के घूमते, कोई पाखंडी, सब दिन होता है। तो महात्मा तो लाखों, लेकिन सब महात्मा भजन करने के लिए महात्मा नहीं बने। तो माता सबरी चोरी छिपके से, कहते हैं कि रात में सड़क बुहार देते थे कि इस मार्ग से महात्मा लोग जाएं, कहीं उसको कांटा न चुभे। जंगल एक एक कंकड़ को चूर के हटा देते, और महात्मा जिस मार्ग से नहाने के लिए जाते थे पंपा सरोवर में, काल सबरी माता के झाड़ू लगाए हुए रास्ता भी उसको पसंद नहीं, इतना उसे घृणा करते। और एक दिन संयोग से पकड़ लिया तो झाड़ू लगवाना बंद कर दिया कि तुम नीच जाति हो, कितना जातिवाद। इसलिए गोस्वामी ने अंतिम में क्या कहा, जातिहीन अग जन्म मुक्त किन्न असना। जातियों में जो हीन था, हीन कर्म करने वाले, रविदास जी महाराज कहते हैं, रविदास जात के कारण होत न को नीच, ऊंचे से नीचे होता है ओछे कर्म के पीछे। जाति के कारण कोई नीच नहीं होता, का जिसका ओछा कर्म है किसी भी जाति में तो नीच है। अब कोई जातियों में श्रेष्ठ मानते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ, ब्राह्मण सही में श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ होकर के अगर वो मांस खाए, मदिरा पिए, तो ब्राह्मण जाति को कितना लज्जित कर दिया, उसकी ऊंचाई रही। अगर कोई दोन ही जात का है, शौकत जी महाराज कैसे थे, जिसकी भक्ति के बिना पांडव का घंटा नहीं बज पाए। उसने भोजन किया तो यज्ञ उसका पूरा,
का सभी जातियों में श्रेष्ठ जन हुए हैं, संत जन हुए हैं। इसलिए हम लोग जो संत स्तुति करते हैं, इसमें ब्राह्मण भी संत हैं, बनिया भी हैं, डोम भी है, चमार भी हैं, मुसलमान भी हैं। इसमें सब तरह की जाति है जिसका हम लोग स्तुति करते हैं। सब संतन की बड़ी बड़ी है। दादू जी महाराज मुसलमान, रजब जी महाराज मुसलमान, दरिया जी महाराज मुसलमान, लेकिन हम लोग उसकी स्तुति करते हैं। शंतनी रबिया मुस्लिम संत साध्वी, तो इनसे कोई मतलब नहीं है कौन किस जाति में है। लेकिन जो पाखंडी लोग हैं उसको अपना जाति प्रिय लगता है। तो महात्मा तो बहुत थे और बहुत सिर्फ वेश बना करके रहते थे। भक्ति भजन से उनको कोई लेना देना नहीं। उसी के बारे में गोस्वामी कहते हैं कि सकल मुनि खाए। जो सकल बना करके महात्मा के रहते थे उन सबको खा गए। जो सबरी माँ के झाड़ू लगाए हुए रास्ता जिसको प्रिय नहीं था, जो पंपा सरोवर में पानी भरे तो पानी दूषित हो गया ऐसा समझ के उसको पानी में भरने देता था। कहते ऐसे मुनि महात्मा जो पाखंडी थे उसने कोई सेवा नहीं लिया, घृणा किया उनसे। तो एक एक संत को आजमाते आजमाते अंत में मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास जाते। तो पहले से संतों के दुर्व्यवहार से वो दुखी थे, लेकिन सेवा करने में वो एक नंबर थी कि हम सेवा करके किसी तरीका से हम भगवान का भजन करें। तो सबरी माता सूखे सूखे लकड़ी तोड़ करके गट्ठर बना करके जब रात्रि हो जाता तो मतंग ऋषि का आश्रम में फेंक जाता कि मेरे तोड़े गए लकड़ी से अगर मतंग ऋषि का भोजन बने, महात्मा का भोजन बने तो मैं अपना सौभाग्य समझूं। लेकिन रोज रोज कोई सूखा लकड़ी का बोझा तोड़ के फेंक जाता है। कौन है? जिसको पकड़ने के लिए अपने शिष्यों को लगाया कि चोरी करके मेरा सेवा कौन करता है? जिसको करना खुले आम कर, चोरी छिपे कौन मेरी सेवा कर जाता है? तो रात्रि में एक दिन पकड़ लिया, पकड़ के ले गया गुरु जी के पास, मतंग ऋषि के पास, और ले गए। तो वो तो भयभीत पहले से कहा महाराज मैंने कोई गलती नहीं किया है। तो नहीं किया तो गुरु जी के पास चलो। तो गुरु जी के पास ले गए। तब मतंग ऋषि वही उस समय सिर्फ संत थे, बाकी पाखंडियों का झुंड बहुत था। अगस्त ऋषि थे, लेकिन मतंग ऋषि के यहाँ जब गए तो उसने प्रथम शब्द कहा बेटी तू क्या चाहती है, तुम किस लिए ये काम करते हो? गुरुदेव मैं घर छोड़ करके आई हूँ, अपना जीवन दुख दर्द बताया, मैं भजन करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, मेरा सिर्फ यही अभिलाषा है कि मैं भजन करूं। तब मतंग ऋषि ने उनकी दुर्दशा देख करके जिनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है, तो एक कोने में उनके लिए कुटिया बनाई गई। बेटे तुम यहीं पर रहो और भजन करो। अगर तुम गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करती रहोगी, ध्यान भजन करती रहोगी, तो राम जी को खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। राम को ढूंढना ही नहीं, क्योंकि राम खोया नहीं, मिलता हुआ जो खोज, राम तो खोने की चीज है नहीं। इसलिए तुम अपने भजन में दृढ़ता लाओ, राम तुमको स्वयं ढूंढते हुए आए। ये सबरी को वचन दिया। और कुछ दिन के बाद मतंग ऋषि पर बहुत छीटा कसी। तो मतंग ऋषि ने पहले कह दिया कि मतंग का क्या होता है? हाथी। और हाथी तो पीछे देखते कितने कुत्ते भोगते, कुछ बिगड़ता है? तो वैसे कुछ भी बिगड़ो, अगर ये संस्कारवान सबरी है, ये भजन करके सबका जवाब देगा समय पर। और गुरु जी ने वचन दिया सबरी तुमको कहीं नहीं भटकना,
विश्वास, गुरु के वचन पर विश्वास किया और उसी विश्वास के फलस्वरूप सबरी में एक ही थी सेवा की भावना। तो नित्य सेवा करते। गुरु जी गुजर करके चले गए लेकिन माता सबरी की सेवा नहीं रही। किस दिन राम जी आएंगे वह समय फिक्स नहीं। 16 वर्ष की अवस्था में गुरु के आश्रम गए। गुरु जी तो मोक्ष गति को चले गए लेकिन सबरी आश्रम में पड़ी गई। अब देखिए उनकी तैयारी कितनी थी। सुबह जैसे हुई उसको लगता है क्या पता आज ही ना राम जी आ जाए, इसीलिए अपने आश्रम को झाड़ू बहारू करके रोज पुष्प तोड़ करके लाते और आश्रम को सजा के रखते हैं, क्या पता आज ही ना राम जी आ जाए। तो दोपहर तक में पता चलता है आज नहीं आ पाए, क्या पता शाम तक में आ जाए। फिर शाम की तैयारी में लगते। तो रात्रि भर जप करती बिताती अपना जीवन, दिन भर इंतजार में। ऐसे जीवन जीते जीते उनका उम्र कितना हो, बहुत ज्यादा 80,000 वर्ष। उस वक्त बहुत लोग जीते। राजा दशरथ यह भी 60,000 वर्ष के हो गए थे तब उसके घर में राम जी आए और उसे आना भी नहीं चाहते। राम जी किसी के घर में कब जाता है, किसी के हृदय में कब उतरता है, किसी को दर्शन कब देता है। 60,000 वर्ष के राम जी हैं, हो गए हैं राजा दशरथ जी, लेकिन घर में पुत्र नहीं। फिर भी उसको कोई चिंता नहीं। तो एक दिन राजा दशरथ घोड़े पर सवार होकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम के बगल से गुजर रहे। तो माता अरुंधति ने देखा कि राजा दशरथ को उम्र बहुत हो गया लेकिन घर में कोई पुत्र नहीं है, नहीं है तो ये कोई उपाय भी नहीं कर रहे। उनके गोद में उनका पोता शक्ति जी महाराज अभी गोद में है, उसको लेकर के वो टहल रहे, खेल रहे, मगन। तो सोचा राजा दशरथ को कोई उपदेश देना चाहिए किसी बहाने से। तो अपना पोता जो था जो गोद में खेल रहा था, जो राजा को सामने देखा आते हुए तो जोर से उसको चुट्टी काटा। पोता चुट्टी काटा, पोता जोर से रो पड़े। तो राजा दशरथ ठहरे, ठहर के कहते माँ अभी तो तुम्हारा पोता अच्छे भले खेल रहा था, मुझे देख करके क्यों रोने लगा। कहा राजन मेरा पोता जो है बहुत हठी है, ये अपना हठ हमको बताया और मैं इसका हठ पूरा नहीं कर सकता। कहा माँ गुरु माँ बताइए न क्या चाहिए, मैं बाजार से खरीद के ला देता, कोई खिलौना हो और चीज हो। कहा नहीं मेरा पोता जो है छोटे मोटे चीज के लिए नहीं रोता। तो फिर क्या चाहिए। ये कह रहा है मेरा पोता कि मैं गुरु किसका बनूं। मेरे दादाजी तो राजा दशरथ के गुरु बने, दादी में मैं किसका गुरु बनूंगा, क्योंकि राजा दशरथ को पुत्र ही नहीं है तो मैं गुरु किसका बनूं। तब राजा को झटका लगा कि छोटे बच्चे मुझे देख करके रो रहे हैं कि इसका कोई पुत्र नहीं है। जंगल में जाए तो हिरण सब उनको देख करके मुंह छुपाए कि इस निपुते का मुंह क्या देखे। तो राजा दशरथ कहते गुरु माँ इसमें मैं क्या कर सकता। क्या इतने बड़े सामर्थ्य गुरु हैं, गुरु के शरण में जाओ। पुत्र नहीं तो गुरु से बोलो, गुरु को उपाय करेंगे। तब राजा दशरथ जीवन में प्रथम बार शिष्यत्व दशा में गुरु के शरण में गए और शरण में जाकर के निज सुख बताया कि गुरुदेव मुझको किसी चीज की कमी नहीं, धरती से लेकर स्वर्ग तक उसका प्रतिष्ठा। दुख क्या है कि इतना सब कुछ होते हुए घर में एक भी पुत्र नहीं। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। तो गुरु सुन करके प्रसन्न हुए, कहा राजा दशरथ मेरे शरण में आया है
तो कहा धरहु धीर, तुम एक पुत्र के लिए आए थे, एक भी पुत्र नहीं है, धरहु धीर हो यहाँ सुख चार, तुमको 4 पुत्र हो। तो गुरु के आज्ञा में रह करके उसने यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ का बहाना किया। पहले भगवान से बहुत ऋषि मुनि प्रश्न करते थे कि प्रभु आप कहे थे राजा दशरथ के घर में जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे? इतना जीवन बीत गया, कब जन्म लेंगे? तो भगवान कहते थे कि अगर मैं राजा को बिना गुरु के अगर मिल गए तो लोग क्या कहेंगे, ये राजा थे इसलिए भगवान राम इसके यहाँ जन्म ले लिया। नीचे के लोग यही समझेंगे कि राजा है इसीलिए राम इसके यहाँ जन्म लिया है, और जब तक ये राजा गुरु के दर पर नहीं जाएगा तब तक मैं इसके घर पर नहीं आऊंगा। इसी इंतजार में चौथापन बीत गया। तो गुरु का आदर किया, सम्मान किया, उसके अनुकूल चला। समय पर 4 रूप में भगवान राम जन्म लिए, और जब जन्म लेकर के आए, पढ़े लिखे, विवाह हो गए, और जब एक दिन राम जी को युवराज बनाने के लिए मन में ठाना है, कैसे कि एक बाल देखा पका से श्रवण समीप भय सित केसा, मनोह जठर पना से उपदेशा, एक बाल मेरा पक गया है, अब हमको बेटे को ये राजगद्दी दे देना चाहिए। एक बाल देखा, शीशा में मुंह देखा, एक बाल देखा पका है, उसी से उसको उपदेश मिल गया, अब हमको भजन करना चाहिए, बाल पकने लग गए। अब बुढ़ापा ने दस्तक दे दिया जीवन में, अब हमको भजन करना चाहिए हर हालत में। और तुरंत घोषणा कर दिया कि मैं राम जी को राजगद्दी सौंपना चाहता हूँ। बस जितने प्रजा थे, मंत्री थे, सब तो पहले से सोच रहे थे कब राम जी गद्दी पर बैठ गए। वशिष्ठ जी को सूचना भेजा गया कि जाकर के नरनाहा, यहाँ पर क्या गोस्वामी जी लिखते हैं कि वशिष्ठ बुलावा, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले गुरु पुत्र नहीं था तो गुरु जी के प्रति बहुत स्नेह, बहुत आदर, बहुत सम्मान। आज सब कुछ संपन्न हो गया, 4 बेटा 4 बहू, सब आनंद मंगल हो रहे हैं, जब वशिष्ठ जी बुला करते हैं। ये सिर्फ मन में भाव है कि जब वशिष्ठ जी को बुलाओ। किसने बुलावा? नरनाहा का जो मनुष्यों के स्वामी है, तो राजा दशरथ के मन में मैं राजा हूँ, जाकर बुलाओ, वशिष्ठ जी बुला कर। इतना ही मात्र हुआ, और इतने मात्र से भगवान राम रुष्ट हो गए। भगवान राम रुष्ट हो गए कि जिस गुरु के पूजन करने से मैं आया हूँ, आज उसी गुरु का अपमान किया, तब मैं इस घर में नहीं रह सकता। इस घर में अब मैं हरगिज नहीं रह सकता। बताइए, जो त्रिलोक के स्वामी है भगवान राम, और सरस्वती कैसे उसको वहां से निकलवा सकता है? कोई देवता कैसे उसके लिए षड्यंत्र रच सकता है? जो सबके मालिक है, जिसने देवताओं को पैदा किया है, वैसे वैसे 1000 देवताओं पैदा कर सकते हैं, तो भगवान राम के लिए षड्यंत्र वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो कहते हैं भगवान राम के मन में जैसे विचार आया कि इसने गुरु महाराज का अपमान कर दिया, वशिष्ठ जी तो आ गए और संकेत भी किया कि देखो विधि क्या करता है। यहाँ धरती का विधि जब खराब होता है तो एक विधि का होता है विधि निषेध, एक विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा। यहाँ विधि खराब होगा तो ऊपर वाला विधि बिगड़ जाएगा। ऊपर का विधि बिगड़ता है, सब विधि विधान धरे रह जाते हैं। शोध के लगन धरी, कितनों शोध के लगन धरा, लेकिन क्या हुआ? गुरु वशिष्ठ जी जो आए तो राम जी ने बहुत संभाला कि गुरुदेव, अच्छा तो ये होता कि आप हमको बुला लेते आश्रम पर,
आप क्यों इतना तकलीफ किया यहाँ आने के लिए? आए हैं तो मेरा सौभाग्य। तो बस ये संकेत कर दिया, देखो विधि ने अगर चाहा तो सब काम ठीक ही होगा, लेकिन विधि ने नहीं चाहा। भगवान राम ने तुरंत देवताओं के मन में खलबली मचाया। प्रेरक तो वही है ना सब। और देवताओं ने सरस्वती को कहा, सरस्वती ने मंथरा को बिगाड़ा, मंथरा ने जाकर कैकेयी माँ को बिगाड़ा और राम का वनगमन हो चल गए, निकल पड़े वहां। तो भगवान प्रेरक है सब। गुरु के भक्ति के कारण भगवान राम आए और गुरु का अपमान हुआ तो वहां से निकल पड़ा था। और जब निकल गए तो निकलने के बाद अब कोई संत ही न लाएंगे लौटा करके। तो भरत जी जैसे संत जो प्रेम के अवतार हैं, तो उसी प्रेम अवतार भरत जी ने फिर राम जी को लौटाया, लेकिन जल्दी नहीं लौटाया। का 14 इंद्रियां हमारे पास, 14 इंद्रियां तपस्या करने से जब तक पवित्र ना हो जाए, इसलिए अयोध्या में जिस दिन से राम जी वनगमन गए उसी दिन से ना तो किसी ने विवाह किया, ना किसी घर में ढोल बजे, ना किसी को बच्चे हुए। इतना शोक मगन, बताइए। ना किसी को बच्चे में जन्म लिया, ना किसी का विवाह हुआ। 14 वर्ष तक शोकाकुल रहे, भगवान चले गए। जब तक लौट के नहीं आए तो कोई शुभ चीज वहां नहीं हुआ, शुभ कार्य तक नहीं हुआ। इसमें तो उसी तरह से ये हमारा शरीर क्या है का, ये शरीर ये हमारा अवध है, यही अयोध्या धाम। तो अयोध्या धाम कौन सा शरीर है का, जिसके हृदय में वध करने की कोई भावना नहीं है, किसी को मारने की भावना नहीं है, किसी को काटने की भावना नहीं है, किसी के दिल को दुखाने की भावना नहीं है। मन क्रम वचन से जो अहिंसक, जिसके हृदय में अब अवध, किसी को वध करने की इच्छा नहीं, कसाईपन नहीं है हृदय में का, वही हृदय अवध है, अयोध्या है का। इसी अयोध्या में राम जी प्रकट होते। द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। कहा जो दशरथ के अजीर आंगन में विरहन करने वाले हैं, नाचने वाले हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र का, वो हमारे हृदय में उसका अवतार ले। तो कहा इस अयोध्या में कब अवतार लेगा? यहाँ से तो राम जी चले गए, ये हृदय सुना सुना लग रहा है। तो कहा 14 इंद्रियों को जिसने 14 वर्ष में, ये 14 वर्ष प्रतीक, ये 14 वर्ष में जिसने अपने इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है साधन से, भजन से, जप से, तो वो फिर राम लौट करके आ जाएंगे। इसी हृदय में राम जी लौट करके आ जाएंगे। तो जिस दिन लौट करके आ जाएंगे उसी दिन इस हृदय में राम राज हो जाए, हृदय में राम राज हो जाए। तो समझिए बहुत जगह संकेत किए, जबते राम प्रताप खगेश उदित भयो अति प्रबल दिनेश। जिस दिन से राम जी गद्दी पर बैठे उसी दिन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चोर जो यहाँ से भाग गए। अभी तो रहे। तो जो मंत्र है, गुरु के प्रति जो विश्वास है का, उस मंत्र को जपते जपते सबरी माता अपने आश्रम में है और नित्य उसका जीवन, नित्य जीवन में भजन है, नित्य सेवा है, नित्य स्मरण है। और सबरी का यही काम है गुरु की आज्ञा में रहना। और राम जी का वनवास हुए हैं, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। और जब राम जी लखन जी जाते हैं तो उन महात्माओं का अवश्य करके पूछते हैं कि सबरी की कुटिया कहाँ है जिसने सबरी का अपमान किया था। वो अपना द्वार सजाए हैं कि मेरे राम जी आएंगे, मेरे दरवाजे में, मेरे आश्रम में घुसेंगे। वो दरवाजे पर हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु मेरी कुटिया में एक बार प्रवेश कर जाए। वो सबरी की पता पूछते कि सबरी की कुटिया किधर है। भगवान सब उस पाखंडियों को ठुकराते हुए, सब से दूर हटते हुए सबरी की कुटिया पर पहुंचे।
और सब महात्मा लोग देखते रह गए। बताइए कैसा खुश हो। तो सबरी माता के कुटिया पर जब पहुंचे हैं, देखा राम जी को देखा, सबरी के गृह में आ गए। तो जैसे आए हैं, फूल से बिछाए हुए मार्ग हैं, का वही प्रभु राम है। उनका चरण धोया गया था जब जनकपुरी में उनका विवाह हुआ था। का वहाँ धोने वाला राजा है, सोने का बर्तन है, लोटा में पानी लिए हुए रानी है। तो सोने के बर्तन में प्रभु राम का चरण धोया गया।